बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। CNN ने एक ख़बर दी जो आज सारा दिन गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हुए हैं और अनकरीब ही एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा जिसके वजह से या जिसके ज़रिए अमेरिका पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकेगा और अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन वगैरह भी कर सकेगा। उसके बारे में उसने कहा कि मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं, फ़ाइनल नहीं हुए और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस वगैरह के लिए पाकिस्तान को ग़ालिबन इस पे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये बयान जैसे ही आया पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई, क्योंकि हमें याद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक वक्त पे जब इंटरव्यू दिया था अमेरिका के एक टेलीविज़न चैनल को, तो उसमें जो इंटरव्यू करने वाले खातून थी उसने सवाल किया था कि आप क्या अमेरिका को या CIA को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे अफ़गानिस्तान में अगर वो ओवर द होराइज़न कुछ ऑपरेशंस करना चाहें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ये चीज़ काफ़ी मुल्क में मशहूर भी हुई और इसके बारे में बातचीत भी काफ़ी की गई। कोई कहे कि इस तरह की बात एब्सोल्युटली नॉट वाली नहीं करनी चाहिए थी, बाज़ कहें कि नहीं बड़ा अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा फर्म से बात की। लेकिन बासूरत ये कोई अमेरिका की रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं आई हुई थी जिसकी बुनियाद पे एब्सोल्युटली नॉट कहा। ये एक जर्नलिस्ट का, उस अखबार नवीस का सवाल था जिसके जवाब में ये कहा गया। चुनाचे अब भी जब ये बहस मुल्क में चल रही थी तो फ़ॉरेन ऑफिस ने फ़ौरन इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ नहीं है, ना ही इस पे कोई इस वक्त कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनका कि पाकिस्तान और अमेरिका के वैसे तो ताल्लुकात पुराने हैं, बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी कोऑपरेशन है उनके साथ रीजनल सिक्योरिटी के मामलात में और काउंटर टेररिज्म के मामलात में हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ तावन करते रहे हैं और एंगेज भी रहे, यानी एक दूसरे से बातचीत भी रही है रेगुलर मशावरत वगैरह के लिए। लिहाजा वो तो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन कोई माहिदा, कोई अंडरस्टैंडिंग इस किस्म की नहीं जिसका जिक्र CNN कर रहा है। जो लोग जो सोर्सेज इस चीज़ से वाक़फ़ियत रखते थे उन्होंने बाज़ क्लासिफाइड डिटेल्स वगैरह का जिक्र किया कि जब ये ब्रीफिंग्स वगैरह हो रही थी तो जो प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं उन्होंने अपने मेंबर से, कांग्रेस के मेंबर से बातचीत में ये कहा कि पाकिस्तान ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि इस मामले पे अगर आपने एयर स्पेस वगैरह इस्तेमाल करनी है तो इसका हमारे साथ बाकायदा एक MOU साइन किया जाए और इसमें फिर बाकी मामलात भी तय किए जाएँ। अब ये कहते हैं कि जी उसमें पाकिस्तान जो उसके बदले में जो चाहता है कि अगर ये ऐसा एग्रीमेंट हो, ये सारा वो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक है कि अगर ये पाकिस्तान अगर उनको एयर स्पेस वगैरह इस्तेमाल करने की इजाज़त दे तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान अपनी जो काउंटर टेररिज्म की एफर्ट लॉन्च कर रहा है, यानी हम अगर TTP के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं या हम दाइश के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं तो एक तो अमेरिका उसमें हमारी मदद करे और यानी सारी जंग को, और दूसरा ये कि भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात आज ख़राब हैं, नहीं हैं, इसके मामले में अमेरिका मैनेज करने की, ताल्लुकात को मैनेज करने के लिए मदद दे। उसमें लाजमन जो ताल्लुकात मैनेज करने का तो ज़्यादा मसला नहीं, वो एक ही प्रॉब्लम तो एक ही है, कश्मीर की दरमियान में अटकी हुई। तो हो सकता है उनके ख़्याल में ये हो कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में चाहेगा कि उसका मसला हल कराया जाए। लेकिन जब फ़ॉरेन ऑफिस ने इसके बारे में कहा तो पता यही चला कि कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं की गई है, ये स्पेकुलेशंस हैं। बहरहाल CNN ने भी कहा कि अभी तक कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ। ये जो सोर्सेस थे वो यही कहते रहे कि अभी तक कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत जारी है और इसमें जब भी कभी एग्रीमेंट होगा तो हो सकता है इन्हीं नुकात पे हो या कुछ और नुकात में आगे पीछे कोई तब्दीली भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मुज़ाकरात जारी हैं। सो ये एक तशवीश की बात थी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है वो आपको कहने को तो वो कहता है
कि हम आपके साथ तावन कर रहे हैं वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में, लेकिन उसका तावन नहीं होता। वो अपने लिए तावन मांगता है यकतरफ़ा, जहाँ वो उसने किसी को खुद करना है, कुछ करना है उसके ख़िलाफ़। मिसाल के तौर पे अगर वो ये समझे कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो टेररिस्ट हैं और उसके ख़िलाफ़ उसने एक्शन करना है, तो पाकिस्तान की मदद उसके लिए वो मांगेगा, उसको दरकार होगी, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं। जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक़ है, जिसमें जो हम दिलचस्पी रखते थे कि टीटीपी को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था, तो 20 साल अमेरिका बैठा रहा वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो इन्होंने तो टीटीपी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। उल्टा भारत को फैसिलिटेट किया, भारत सब कुछ कर रहा था, इनको पता था इनके नाक के नीचे, और अमेरिका ने उसको रोकने तक की कोशिश नहीं की। आज भी सूरत हाल यही है कि अगर हम एग्रीमेंट को कर भी लें इस किस्म का, तो एक तरफ तो तालिबान, अफ़गान तालिबान, वो लाज़मन नाराज़ होंगे। दूसरी तरफ ये है कि रशिया, चाइना जो आज हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा। और फिर हमें तजर्बा है, पता है अमेरिका का, टीटीपी के ख़िलाफ़ जंग फिर भी हमें ख़ुद लड़नी होगी। हमारे साथ तालिबान ने, अफ़गान तालिबान ने वादा किया, हमें उन पर एतमाद रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि टीटीपी को अपनी सरहदों से हम आपके ख़िलाफ़ काम नहीं करने देंगे और रोकेंगे। अगर उनको ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो वो करेंगे, लेकिन रोकेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे उनकी कोशिश और रोकने के बावजूद कहीं टीटीपी कोई ऐसी बात करती है, ऐसा मार्का करती है जिसको हमें ही काउंटर करना है, तो पाकिस्तान को लड़ना होगा। पाकिस्तान को पहले भी ना अमेरिका ने कोई मदद ऐसी दी है और ना ही आइंदा हमें तवक्को रखनी चाहिए। हमें ज़हन में बिल्कुल वाज़ेह रहना चाहिए कि ये जंग पाकिस्तान की है और पाकिस्तान को लड़नी होगी। लिहाजा हमें अमेरिका पे कोई भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल अमेरिका वहाँ बैठा रहा और उस वक़्त उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब आके क्या करेंगे। हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इस खित्ते में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अमेरिका की भारत के साथ है। लिहाजा भारत उस पार्टनरशिप में उससे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मांगेगा और अमेरिका को भारत को अपने साथ रखने के लिए उसको ओबलाइज भी करना पड़ेगा। नतीजा ये है कि वो जो कुछ भी यहाँ पे ओबलाइज करेगा वो पाकिस्तान की कॉस्ट पे होगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के मफादात को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही वो कर सकेगा, उसके बगैर वो नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की एयर स्पेस पिछले दिनों अमेरिका ने कुछ अरसे इस्तेमाल की, लेकिन वो जो पुराना माहदा चला रहा था गालिबन उसी की कंटिन्यूएशन थी। उसमें वो इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह के उन्होंने किए कि जी दाइश है ये वो, और ख़ास तौर पे उनको ये मसला था जब वो अपने जहाज़ वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, अपने लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाल रहे थे, तो उस वक़्त उनको ज़रूरत थी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की जाए। और अगर वहाँ पे उस स्टेज के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की है, तो उसका तो जवाब समझ में आता है कि आप इनखला कर रहे हैं, आपको मदद की ज़रूरत है। ठीक है, पाकिस्तान ने बहुत सारे मुल्कों को वहाँ मदद की, उनके लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, और उसमें बहुत सारे लोगों को ख़ुद PIA के ज़रिए निकलवा के तो उनको पाकिस्तान में रखा, जब तक कि उनके अपने मुल्क ने उनका वापसी का इंतज़ाम नहीं कर दिया। अब यह है कि अगर आइंदा के लिए अमेरिका को बड़ी ज़रूरत है ये एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, और वो समझते हैं कि ये क्रिटिकल है क्योंकि वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में निगाह रखना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के मुफाद में ये नहीं होगा कि हम अमेरिका को इजाज़त दें कि वो हमारी एयर स्पेस यूज़ करें। वो उनके पास ऑप्शंस हैं, वो चाहें तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह पहले भी उनके साथ करते रहे तावन, अब भी शायद करें, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। मोस्ट प्रॉबली ये बात उस वक्त हुई है जबकि पिछले दिनों अमेरिका के CIA के हेड और दूसरे ऑफिशियल्स वगैरह आए हुए थे पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह की कोई दरख्वास्त दी हो या कहा हो कि पाकिस्तान हमारी इस तरह मदद करे स्पेस वगैरह का, और पाकिस्तानियों ने टाल दिया उनको कि ठीक है सोचेंगे देखेंगे, इस तरह कह के टाल दिया हो। तो ये जो ओवर दी होराइज़न वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में पाकिस्तान ने फ़िलहाल को वाज़ेह जवाब न दिया हो, लेकिन देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अमेरिका को एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में वाज़ेह बता दें कि हमारे अब ये मफाद में नहीं है कि हम ये काम करें, आपको एयर स्पेस दें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपको जाना चाहिए और पार्लियामेंट से ही आपको एक करारदाद के ज़रिए अमेरिका को मैसेज देना चाहिए। जो गवर्नमेंट लेवल पे तरीक़ाकार हो वो यही हो
कि गवर्नमेंट अमेरिका को वाज़े ये कन्वे कर दे कि हम अपने अवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, लिहाजा पार्लियामेंट से बात होगी। अगर पार्लियामेंट इजाज़त देती है तो हम ओवर द होराइज़न आपको काम करने की इजाज़त दे देंगे, लेकिन अगर हमारी पार्लियामेंट ये नहीं मानती तो फिर हम मजबूर होंगे, हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। अब ये कि इस असना में लाजमन अमेरिका कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगा ताजिकिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, ताकि वहाँ बात हो जाए। गो कि उनको भी हो सकता है कि पुतिन की तरफ से कोई हर्डल हो, रिस्ट्रिक्शन हो, वो माने नहीं, क्योंकि रशिया को वो नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका कोशिश करेगा कि ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को अपने साथ मिलाए और उनसे उनको कोई मदद करे, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या कुछ लाले दे के तो उनसे बात करे। लेकिन पाकिस्तान पे फ़िलहाल उनको तवक्को है, तभी वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। ये पेंटागन ने भी इस पे शुरू में कोई जिक्र किया था, लेकिन बाद में अब पेंटागन इसके ऊपर डिफेंसिव पे है। उन्होंने कोई इस पे बात नहीं की, ना वो करना चाहते हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट भी चुप है। और मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरा अपनी सोच है और रिकमेंडेशन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस दो टोक अल्फाज में ये कहा था कि हम ये नहीं करेंगे, आपको एब्सोल्युटली नॉट वाली बात याद होगी, तो फिर हमें अब इस पे कायम रहना चाहिए। और कायम रहने के लिए मेथडोलॉजी मैंने बताई है कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए बात होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के ज़रिए होगी तो जमहूरियत है, कोई भी आपको कुछ कह नहीं सकेगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।